बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान रशीद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। और चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया था पिछली वीडियो में, उसमें मैंने आपको 5.1 पढ़ाई थी। आज मैं आपको 5.2 स्टार्ट कराऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ था, एक्सरसाइज 5.1 हमने कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि 5.2 एक्सरसाइज में हमारे पास है क्या चीज़, ठीक है। और इससे पढ़ने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे और आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है बेटा। अच्छा, एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास जो यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चंस और जो फॉर्म यूज़ हो रही है इक्वेशन की, वो रेडिकल इक्वेशंस है। अब रेडिकल इक्वेशंस में होता क्या है, रेडिकल किसे कहते हैं? रेडिकल हमें पता है कि क्या होता है, लेकिन हमें इस नाम का नहीं पता कि रेडिकल कैसे कहते किसे। जो स्क्वायर रूट की फॉर्म होती है ना हमारे पास क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट की फॉर्म, उसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। ये जो साइन होता है ना स्क्वायर रूट वाला, ये वाला जो साइन होता है, ये वाला, ये साइन को हम रेडिकल कहते हैं। अब ये जिस इक्वेशन में यूज होता है उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। अब रेडिकल इक्वेशन में क्या होता है देखें, एन इक्वेशन इन विच द अननोन लेटर ए बी सी कोई भी, लेकिन वेरिएबल एज अ वेरिएबल यूज हो रहा हो वो लेटर, अपीयर्स अंडर द रेडिकल साइन, जो रेडिकल साइन के अंदर मौजूद हो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, x + 1 अंडर रूट इक्वल टू 7, x रेडिकल फॉर्म इक्वल टू 9, 2x + 3 रेडिकल इनटू इज इक्वल टू x + 5 रेडिकल फॉर्म। ये जो रेडिकल फॉर्म होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये सारा हमारा यूज हो रहा है एक्सरसाइज 5.2 में। अब हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन, यानी जो रेडिकल इक्वेशन होगी उसको पहले हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल साइन को रिमूव करके। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी तो लीनियर इक्वेशन को हम सिंपल तरीके से जो 5.1 में किया था उसी सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं आगे एक और कहते हैं, एक और चीज बताता है, इन केस ऑफ एक्सट्रानियस रूट। एक्सट्रानियस रूट क्या होता है, ठीक है। एक्सट्रानियस रूट वो होता है जब रेडिकल फॉर्म किसी भी क्वेश्चन में अगर रेडिकल फॉर्म है और इक्वल के दूसरी साइड पे नेगेटिव साइन आ गया, यानी -5 आ गया, -3 आ गया, -5 आ गया, -4 आ गया, -6 आ गया, रेडिकल फॉर्म के दूसरी साइड पे यानी राइट हैंड साइड पे अगर हमारे पास सिंपल एक -4, -5 माइनस कांस्टेंट आ गया तो वो उसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी होता है। क्यों एम्प्टी होता है? क्योंकि वो एक्सट्रानियस रूट है। एक्सट्रानियस रूट वो होता है जिसके रेडिकल फॉर्म का जब इक्वल के साइड दूसरी साइड पे माइनस आ जाए यानी नेगेटिव साइन आ जाए तो वो एक्सट्रानियस रूट में होता है। क्योंकि उसका जो आंसर आएगा, अगर हम उसका आंसर निकाले भी सही, अगर दोबारा हम चेक करते हैं तो आंसर चेक इक्वल नहीं आता, वो चेक वेरीफाई नहीं होता। तो जो चीज वेरीफाई ना हो तो वो एम्प्टी होता है, उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। ये आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसका पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है √2x = 4। अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये बोथ साइड। तो क्या होगा देखें, 2x स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर हो जाएगा ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बचेगा, 2x = 4 का स्क्वायर 16। अब ये देखेंगे हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गए। उसने यही कहा था ना, रेडिकल साइन खत्म करना है, लीनियर इक्वेशन बनाए, फिर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बना। तो हमने x फाइंड करना है तो 16 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 8 are 16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 2 8 are 16 से ये कैंसल हो गया।
तो हमारे पास आंसर अब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8। अब ये आंसर हमारा अभी तक क्लेरिफाई नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है कि यही आंसर आएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि वाकई यही आंसर है। मैं चेक की हेडिंग दे देता हूं। चेक का मतलब क्या होता है, जब हम क्वेश्चन में ये x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो x इज इक्वल टू 8 ठीक है। देखें 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर हम 8 पुट कर दें, अंडर रूट इज इक्वल टू 4 लिखते जाए, 2 8 आर 16, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। इसको कुछ नहीं कहना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये ना हो कि आपने इधर उधर करके स्क्वायर ले लेना, और ये नहीं, 16 का स्क्वायर रूट लेना, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 16 लिखे ना, आंसर 4 आ जाएगा। देखें दोनों आंसर सेम आ गए। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो हमारा सोल्यूशन सेट जो होता है वो सही होता है। ये जो x की वैल्यू आई है यही हमारा सोल्यूशन सेट बताता है। बस ये हमारे पास इसमें करना है कि चेक भी करना है कि वाकई ये आंसर हमारा ठीक है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें x माइनस 3 एंड स्क्वायर रूट इक्वल टू 2, फिर स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखें x माइनस 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। अब मैं इसको चेक करता हूं, चेक करके देख लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूं साइड पे चेक, ठीक है। आप देखते हैं, चेक करते हैं इसको। हमारे पास था x माइनस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, तो 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 एंड 2 इक्वल टू 2। देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये देखो सेटिस्फाई हो गया, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, 7। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा सोल्यूशन सेट सेटिस्फाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 सेम टू सेम यही चीज है, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको करा देता हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको सोल्यूशन मिल जाए हर क्वेश्चन का, ताकि आपको परेशानी ना हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक दफा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, तो आप इसको जल्दी जल्दी रीड आउट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू 14। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक के लिए मैं हेडिंग दे देता हूं चेक की। अब चेक करते हैं इसको। मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं, x प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू 3, तो 14 प्लस 5 माइनस है, मैं यहाँ पे गलती से प्लस लिख गया हूँ, माइनस है, ठीक है। 14 माइनस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इक्वल टू 3। देखिए ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा 14, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन सेट 14 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह ही है, इसको भी मैं जल्दी सॉल्व आपको करा देता हूं, ठीक है, ताकि आपके पास एक क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, ताकि आप लोग जब तैयारी करें तो आपके पास सलूशन होगा, तो आप जल्दी रीड आउट करके भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम ये कैंसल आउट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा,
5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 196 प्लस 4, ठीक हो जाएगा। इसके बाद 5x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 ओवर 5, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। ये कैंसल आउट करें, 5 40s आर 200, ये हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसका चेक निकालना है। चेक निकालने के लिए चेक की हेडिंग दे देता हूं मैं, ठीक है, ये चेक की हेडिंग हो गई। अब 5 इंटू 40 माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14, 5 4 200 माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14, तो 196 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14। तो ये देखें 14 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 14, देखो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 40। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब माइनस आ गया, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें ना, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो स्क्वायर रूट के इस तरफ आंसर आया हुआ है वो माइनस है। ये देखिए ये जो आंसर ये माइनस आ गया, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था जब शुरू में स्टार्ट किया था, इसको हम कहते हैं एक्सट्रानियस रूट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रानियस रूट। इट इज एन एक्सट्रानियस रूट, ठीक है। सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ, इधर लिखें सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर is always non-negative, is always non-negative, and the right hand side of equation is negative। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, and the equation of right hand side is नेगेटिव। देखो इसकी राइट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव आई है, सो देयर इज नो सॉल्यूशन, सो देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सॉल्यूशन सेट हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी, या इस तरह लिख दें आर, इस तरह भी लिख सकते। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले सबसे पहले ये देखा करें कि हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म है वो अलग होनी चाहिए, अलग सेपरेट होनी चाहिए, किसी के साथ अटैच ना हो। देखो -3 के साथ अटैच था, मैंने उठा के उधर ले गया हूँ -3 को, तो +3 हो गया। तो y प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 + 3 5। अब देखें दोबारा पुराना क्वेश्चन हो गया, सिंपल हो गया। स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो y प्लस 4 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो गए, ठीक है। कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, y प्लस 4, ठीक है, y प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो y
इज इक्वल टू 25 माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 21। अब हम इसका चेक लगाते हैं। अब चेक क्या करेंगे, देखें मैं इधर चेक की हेडिंग दे देता हूँ, चेक मैं सामने लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये मैंने इधर लाइन लगा दूँ तो और आपके लिए आसानी हो जाएगी, ताकि अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ दोबारा से, y प्लस 4 स्क्वायर रूट माइनस 3 इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू 21 प्लस 4 स्क्वायर रूट माइनस 3, इसमें इक्वल के उस तरफ ले जाने की जरूरत नहीं, इसमें हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो ये 25 स्क्वायर रूट माइनस 3 इक्वल टू 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। देखो हमारा सेटिस्फाई हो गया क्वेश्चन। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट हमारा है 21। यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन को इस तरह दिया गया, देखें। अब हम क्या सॉल्व करें, देखो स्क्वायर रूट को तो हमने एक तरफ रखना है ना, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। ये माइनस ये पड़ा रहेगा, ये प्लस है, प्लस उधर जाएगा, जीरो के साथ ऐड होगा तो ये -5 हो जाएगा। अब दोनों माइनस के आ गए हैं तो दोनों माइनस को कैंसिल आउट कर देते। देखिए ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। देखें सिंपल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन बच जाएगी वो है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 25। 2x इज इक्वल टू 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 26 एंड x इज इक्वल टू 26/2। तो कटिंग करें तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2 13s are 26, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 13, ये आ गया। अब हम चेक करते हैं, चेक का साइन लगाते हैं। तो चेक करने के लिए देखें, इधर मैं चेक लिखता हूं, इधर मैं लाइन भी दोबारा लगा देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चेक लिखने के लिए, 5 माइनस, क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं, 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, 0 आंसर आना चाहिए। 5 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 13 माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 26 माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू 0, ठीक है। अब 5 माइनस 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो 5 माइनस 5 0 इक्वल टू 0। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया ना। जब सेटिस्फाई हो गया तो सोल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 13, ये याद रखना है, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है y प्लस 1 स्क्वायर रूट इज -12 इक्वल टू 10। अब इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट को अकेला रखना है। y प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -10 प्लस 12, -12 था तो +12 हो जाएगा। अब y प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 स्क्वायर रूट स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये देखें, ये और ये कैंसल आउट हो गए।
अब क्या करेंगे हम, वही पुराना तरीका, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो हम आगे चलते जाएंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर तो इसे नहीं कह सकते हैं, पहले चेक करेंगे। अगर चेक सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा आंसर है। अब चेक करने के लिए मैं इधर दोबारा लाइन लगा देता हूँ एक, तो आपके लिए आसानी हो जाती है लाइन लगाने से। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, y प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 12 इक्वल टू माइनस 10। अब y की वैल्यू 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 12 इक्वल टू माइनस 10, 4 स्क्वायर रूट माइनस 12 इक्वल टू माइनस 10, तो 2 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 3। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गए। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास अब देखें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ गए। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएं तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर भी हमने वही करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सवालों को देखकर घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से सॉल्व करने हैं। 5t माइनस 2 स्क्वायर, ये मैंने इधर भी स्क्वायर ले लिया, 3t प्लस 4 स्क्वायर रूट, और इधर भी स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं, ये इधर भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल। अब देखिए सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई जो हमने 5.1 एक्सरसाइज में की थी। ये देखें 3t प्लस 4। अब वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है इसमें, t यूज हो रहा है, t वेरिएबल है। ठीक है, तो 5t, 3t इधर आएगा, माइनस 3t इज इक्वल टू 4, माइनस 2 को इक्वल के दूसरी साइड तो प्लस 2 हो जाएगा, 5t माइनस 3t 2t हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। हमने t फाइंड करना है, 6 ओवर 2 हो जाएगा, तो 2 3 आर 6 होता है, ये 2 3 आर 6, मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, t की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 3। अब इसका चेक निकालते हैं। चेक के लिए चेक की हेडिंग दे देता हूं, ये चेक हो गया। अब इधर मैं लाइन लगाता हूं ताकि आपको आसानी हो। क्वेश्चन लिखते हैं, 5t माइनस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3t प्लस 4 स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट कर दें, 5 इंटू टी की वैल्यू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट, 3 इंटू टी, 3 की वैल्यू 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट, 5 3s are 15 minus 2 square root, 3 3s are 9 plus 4 square root, तो ये 13 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। अब देखो दोनों इक्वल हो गए, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ये देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास वही की वही चीज दी गई है। इसको ही मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास, ये इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके पास क्वेश्चन बैंक यानी क्वेश्चन का सलूशन, हर क्वेश्चन का सलूशन आपके पास होना चाहिए, ताकि जब पेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स के तो वो इधर उधर हो रहे होते हैं कि हमारे पास इसका आंसर नहीं है, इसका सलूशन नहीं है हमारे पास। तो आपके पास जब सलूशन होगा तो आप सिर्फ रीड आउट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ भी आ जाएगा। जब आप रीड आउट कर देंगे ना, क्वेश्चन आपके पास सॉल्व किया हुआ होगा तो आपने सिर्फ रीड आउट करना है और आपका आंसर आ जाना है। 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 12। अब माइनस 2x है प्लस 5x है, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 12 है, 9 प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस 9 हो जाएगा। तो माइनस 7x इज इक्वल टू 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस को कैंसिल कर देते हैं और 7 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21 ओवर 7, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। जब हम 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट 3 आ जाएगा। चेक करते हैं अब इसको,
ये चेक में लगा दिया। अब चेक के लिए मैं इधर लाइन भी लगा देता हूँ, ये लाइन भी लग गई। अब देखें 9 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 15 माइनस 12। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू √3, 15 ये भी √3, तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ये देखें ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पहले की तरह ही है, उसी तरह ही करेंगे। देखें माइनस वाई प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14, ये प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा 12, तो y प्लस 1 स्क्वायर रूट ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा 2, तो y प्लस 1 इस माइनस को जब इधर ले आएंगे ये माइनस 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट में तो माइनस होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट इज सिंपल, बस इधर इस तरह लिख दें, इट इज एन एक्सट्रानियस रूट। ठीक है, इट इज एन, क्या लिखेंगे, इट इज एन एक्सट्रानियस रूट। सो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरी यानी कि पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, इसमें पूरी इसलिए नहीं दी क्योंकि पहले आपके पास ये लिखी हुई है। ठीक है बेटा, ये इस तरह कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में अब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, प्लस को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी है, यानी पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखें 4 इंटू जी अंडर रूट इज इक्वल टू 40 है, माइनस 8 उधर जाए प्लस 8 उधर जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, तो 4 इंटू जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 40 माइनस 8 करें तो 32 आ जाएगा, तो जी स्क्वायर रूट इसको अकेला छोड़ दें, 4 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 4, तो जी अंडर रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अब देखें पहला क्वेश्चन हमने किया था वो इसी फॉर्म में था। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो क्या हो जाएगा, देखें जी स्क्वायर ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू 64, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए तो 64 आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं इसको, लाइन लगा देता हूं दोबारा, चेक कर लेते हैं। 4z अंडर रूट प्लस 8 इज इक्वल टू 40। अब इसको हम चेक करते हैं, वैल्यू पुट कर दें, 4 इंटू जी की वैल्यू 64 स्क्वायर रूट प्लस 8 इज इक्वल टू 40, 4 इंटू 64 अंडर रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 40, 8 4s are 32 plus 8 equal to 40 and 40 equal to 40। अब देखें ये दोनों सेम आ गए, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा 64, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड भी आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गया। ठीक है, डिवाइड में भी वैल्यू है, स्क्वायर रूट में भी है, तो कुछ नहीं करना, आराम सुकून से इसको जिस जो मेथड बताया हुआ है ना उस मेथड से सॉल्व करते जाएं इसे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बस कुछ भी नहीं करना। ये पहला स्टेप करेंगे आपका नंबर 1 तो हो जाएगा ना, 1 नहीं तो आधा तो होता है ना हमारे पास नंबर। ठीक है, ये स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू a प्लस 2 ओवर a माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। अब देखें सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई जो हमने पीछे की है, a प्लस 6 ओवर a प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 ओवर a माइनस 1। ठीक है, अब इसके सॉल्व करने का क्या तरीका है, जब इक्वल दरमियान में हो ना तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये याद रखना है।
ठीक है, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई के लिए मैं इसको इक्वल करता हूँ, a प्लस 6 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू a प्लस 2। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का तरीका बताया हुआ है। a को पहले इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर आ जाएगा। a को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1a आ जाएगा। 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a हो जाएगा। 6 को 1 से करेंगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a को अगले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, फिर 2 को a से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से 4 हो जाएगा। जब दरमियान में इक्वल हों तो एक जैसे जो साइन होते हैं वैल्यू वो कैंसिल हो जाते हैं। देखें, a स्क्वायर इस a स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखें 6a माइनस a 5a हो जाएगा, माइनस 6, 2a और 2a 4a प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते जाते हैं, 5a 4a यहाँ पे आएगा तो माइनस 4a, 4 प्लस 6, तो a इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम क्या करते हैं, अब इसका चेक निकालते हैं। चेक मैं उसी तरह ही उधर ही लिखूंगा, ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं उधर ही लिखूंगा इसका चेक, ऊपर ही क्वेश्चन के साथ ही चेक। आसान है चेक करना, मुश्किल नहीं है इतना। एक भी अल्टरनेट पुट कर देता हूं, 10 प्लस 6 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 10 माइनस 1, 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 2 12, 12 ओवर 9। अब कटिंग आउट कर दें, आसान हो जाता है, कट से कटिंग से आसान हो जाती है वैल्यू। देखें, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में तो इक्वल आ गए हैं। एंड 4 ओवर 3 अंडर रूट और 4 ओवर 3 अंडर रूट। आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, जब आंसर आ चुका है तो सोल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा, तो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा 10। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास फिर वही क्वेश्चन दिए गए जिस तरह हमने 14 किया था, उसी तरह ही 15 क्वेश्चन है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो z ओवर z प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हो गया, z प्लस 2 ओवर z प्लस 6 स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब कैंसिल आउट कर देते हैं इनको, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब क्या करते हैं, देखें, z ओवर z प्लस 3 इज इक्वल टू z प्लस 2 ओवर z प्लस 6। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, z इंटू z प्लस 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 z प्लस 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद z स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 3z, z को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2z प्लस 3 2s are 6 हो जाएगा। फिर वही काम आ गया, दोनों साइड में इक्वल है तो z स्क्वायर और ये z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 6z इज इक्वल टू 3 और 2 5z इज प्लस 6, तो 6z माइनस 5z इक्वल टू 6,
एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका हम चेक निकालते हैं। चेक के लिए वही काम करेंगे, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन के साथ हम लिखेंगे चेक। ये चेक लिख देता हूं, यहां से यहाँ तक ये लाइन लगा दी मैंने। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। 6 है तो मैं लिख देता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 ये स्क्वायर रूट 6/9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/12। कट आउट करते हैं, देखें 3 वाले टेबल से 3 2s are 6 3 3s are 9 4 2s are 8 4 3s are 12। तो ये देखिए आ गया, इक्वल आ गया 2/3 स्क्वायर रूट और ये भी 2/3 स्क्वायर रूट। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा होगा 6। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर रहे हैं, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमने किया था इस तरह का। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखते हैं। इसको मैं जल्दी करा देता हूँ, ठीक है बेटा। ये तो 5x माइनस 4 स्क्वायर रूट ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 7x प्लस 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट मैंने कर दिया, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। तो 5x 7x इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 7x, 2 माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा। तो माइनस 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 6/-2 एंड x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा -3। अब -3 आंसर आ गया इसका, ठीक है बेटा। -3 को हम चेक करते हैं कि वाकई ही ये ठीक है या गलत है, तो हमें इधर पता चल जाएगा चेक करने से। चेक करते हैं हम इसको, उस तरह मैं लाइन लगा देता हूं इधर। तो -3 को पुट कर देते हैं इक्वेशन में। 5 इंटू -3 -4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 इंटू -3 प्लस 2 ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 5 3s are -15 -4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -21 प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो -19 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -19 स्क्वायर रूट। तो ये देखें दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा -3। यहाँ पर हमारी जो आज की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसको सही तरीके से देखें, बहुत आसान तरीके से मैंने इस एक्सरसाइज को पूरा करा दिया, ठीक है बेटा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको व्यू हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।